वेलकम टू स्टडी सस्टेन विथ राज। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सस्टेन विथ राज में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे और आपको आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हिंदी गद्य और पद्य की रचनाएँ 20 प्रश्न लेके आए हैं। हिंदी गद्य और पद्य से मिला के टोटल 20 प्रश्न लेके आए हैं। तो कृपया हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना रहेगा। तो चलिए ठीक है, देर न करते हुए आज का ये हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो कल का जो होमवर्क था बीसल देव रासो किसकी रचना है, हम इसी वीडियो में आगे वो प्रश्न मिल जाएगा, देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न, बुद्धिरास के रचयिता कौन है? बुद्धिरास रचना के रचयिता कौन है? अशोक, सारमूर्ति, शालिभद्र सूर्य, जिनधर्म सूरी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है पहले का क्या रहेगा? सी नंबर, शालिभद्री सूरी। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये अगला प्रश्न है आपका, बीसल देव रासो के रचयिता हैं। कल यही प्रश्न हम आपसे पूछे थे। बीसल देव रासो के रचयिता हैं कौन है? देवसेन, नरपतिनाल, विजय सेन सूरी, जिनदत्त सूरी। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा दूसरे का क्या रहेगा? बी। ठीक है, ये कल का होमवर्क प्रश्न था। ठीक है प्यारे मित्रों, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? देवसेन, नरपतनाल, विजय सेन सूरी, जिनदत्त। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 2 का बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदिकाल के रचनाकार कौन है? आदिकाल के रचनाकार कौन है? नरपतनाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश, केशवदास, नाभादास। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 3 का क्या रहेगा? 3 का ए नंबर, नरपतनाल। आदिकाल के रचनाकार कौन है? नरपतनाल है। ठीक है मित्रों, चलिए हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वजन काल नाम दिया है। आदिकाल को बीज वजन काल के नाम से किस लेखक ने पुकारा या बोला है या लिखे हैं? रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 4 का क्या रहेगा? बी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वजन काल कहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, मतलब क्या मिक्स है? श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का, प्रशस्ति का। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है विद्यापति के पदों में कहीं कहीं भक्ति पुट है। चलिए आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किया। किस लेखक ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नामकरण किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु ने। तो 6 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका 6 का क्या आंसर रहने वाला है? सी। 6 का सी। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किस में है? अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किस रचना में है? ये कह सकते हैं राउल बेल, खालिक बारी, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहाँ। तो 7 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है भाई? खालिक बारी। खालिक बारी 7 का बी नंबर, 7 का बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी की प्रथम रचना है दोहा कोश, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, भातेश्वर बाहुबली रासो। तो ये इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 8 का क्या रहने वाला है? सी, पृथ्वीराज रासो। आपकी हिंदी की प्रथम रचना है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खुमान रासो, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासो, साकेत। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? पृथ्वीराज रासो। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो
8 नंबर थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं इसमें। हाँ, हिंदी की प्रथम रचना क्या है? श्रावकाचार है। सॉरी बच्चों, 8 का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, बी। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, 8 का बी। 9 का जो आंसर रहने वाला वो क्या है? 9 का आपका सी, 9 का सी, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी। तो आदिकाल का ग्रंथ कौन सा है? क्या रामचरितमानस है, पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है या कामायनी है? तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है भाई? ये आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो। 10 का सी नंबर, 10 का सी नंबर। ठीक है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक आज तक उत्पन्न नहीं हुआ, यह किसका लेखक, किसके शब्द हैं? रामचंद्र शुक्ल के, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के, डॉक्टर नगेंद्र कुमार के, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 11 का बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल की रचना है, निम्न में से आदिकाल की रचना है अखरावट, खुमान रासो, छत्रसाल दशक, दीप शिखा। तो 12 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? खुमान रासो, खुमान रासो। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न हम पढ़े हैं उसमें कोई देरदारी नहीं। हिंदी का आदि काव्य है बीसल देव रासो। आदि काव्य मतलब पहला का बीसल देव रासो, कवित्र रत्नाकर, रामचंद्रिका, साखी। मतलब हिंदी का आदि काव्य है, आदिकाल से पहले का काव्य कौन सा है? बीसल देव रासो, कवित्र रत्नाकर, रामचंद्रिका, साखी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा है भैया? बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 13 का क्या रहेगा? ए नंबर, बीसल देव रासो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी किस लेखक ने लिखा है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, कबीर के बारे में सबसे ज़्यादा अगर कोई लिखे हैं तो वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 14 का सी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पद्मावत, विद्यावती पदावली। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है पद्मावत। बाकी सभी क्या हैं? सब के सब आदिकाल की रचनाएं हैं, केवल सी ही ऐसा है जो आदिकाल की रचना नहीं। ठीक है, अगले तरफ। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 16 का बी नंबर, द्विवेदी युग से, द्विवेदी युग से आपके मैथिली शरण गुप्त जी संबंध रखते हैं। फिर 17 नंबर आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? श्री रामचरितमानस भक्ति काल का महाकाव्य है। श्री रामचरितमानस किसकी रचना है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। श्री रामचरितमानस किसके द्वारा रचित रचना है? ठीक है मित्रों, चलिए
केवल यही नहीं है, आप 17 के सभी, ये साकेत किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो। होमवर्क में आज यही नोट कर लीजिएगा। चलिए एक बार हम पूरा कराने के बाद फिर से आपसे बोल देंगे, ठीक है। चलिए आगे। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है अथवा भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना है। तो सनमत 1050 से 1700 तक, 1218 से 1800, 1375 से 1700 तक, सनमत 1100 से 1900 तक। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है, 1375 से 1700 तक। अभी देखिए हम लास्ट में इसे बताते हैं, सब पूरा क्लियर कर देंगे डाउट आप, क्योंकि इसको भक्ति काल को क्या मानते हैं, 1343 से 1643, ठीक है। तो उसके बीच में देखिए ये दोनों हैं, ठीक है, तो इसलिए ये होता है। आगे जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है यशोधरा, रस कलश, उद्धव शतक, आंसू। तो यशोधरा आपको पता होगा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना है। आंसू किसकी है, जयशंकर प्रसाद का। 19 का जो राइट आंसर रहने वाला है 19 का सी, उद्धव शतक, उद्धव शतक। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा भैया, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के लेखक हैं। हिंदी प्रदीप किस युग की पत्रिका है, तो भारतेंद्र युग की पत्रिका है, ठीक है, भारतेंद्र युग की। सब ज़्यादा पूछी जाने वाली पत्रिका सरस्वती। सरस्वती किस युग की पत्रिका है, सरस्वती किस युग की पत्रिका है, सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है। लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं। ये होमवर्क रहेगा आपका, होमवर्क आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सबका साकेत किसकी रचना है, रामचरितमानस किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ठीक है। आज हम यहीं अलविदा लेते हैं और कल आपसे एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है प्यारे मित्र। चलिए।